बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स बुक टू फॉलो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। जैसे आपको याद है कि आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन करते वक्त दो फंक्शंस की जब प्रोडक्ट हो तो वहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगता था कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, दूसरे को हम वैसे रखते थे, फिर प्लस करके पहले को वैसे रखते थे और दूसरे का डेरिवेटिव लेते थे। तो ये तो था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी की मदद से आज हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली हमने दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करनी है। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वी शैल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। इस मेथड में हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। अब ये जब हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। और फिर हम मेथड यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स आर टू फंक्शन देन यूजिंग प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जैसे मैंने जिक्र किया, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स अगर दो फंक्शंस हैं तो उनकी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किस तरह लेना है। यहाँ मैंने ये किया है कि एक फंक्शन तो एज इट इज ले लिया एफ ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन जो है वो उसकी इंटीग्रेशन की है। ज़रा गौर कीजिएगा, जो दूसरा फंक्शन था जी ऑफ एक्स उसको मैंने लिया है, उसका इंटीग्रल ले लिया। इस वक्त अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक तो एफ ऑफ एक्स है, दूसरा इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो इन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट की अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ और डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? मैं इसे रिपीट करूँ। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स है। इन दोनों की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या क्या करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट रूल मैं लगाऊंगा डिफरेंशिएशन का, उसके मुताबिक आपको याद है कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एफ ऑफ एक्स का, और ये जी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और एफ ऑफ एक्स को वैसे रख देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब जरा वर्किंग देखते हैं इसकी, उससे आपको जरा समझ आ जाएगी। फिलहाल क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट ली हुई है, किस किस की ली हुई है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स की और इंटीग्रल जी ऑफ एक्स की। इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट ली है, इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या होगा, आपने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, वो आ गया एफ डैश एक्स। और जो दूसरा फंक्शन है जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया था, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। क्या हुआ जी, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया और वो जो इंटीग्रल वाला दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज आ गया। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रोडक्ट रूल के मुताबिक? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स वैसे रख लेना है, प्लस एफ ऑफ एक्स वैसे ही, और अब आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। यानी जो फंक्शन आपने पहले वैसे छोड़ दिया था, अब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्विकली जरा देख लें, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया और इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स वैसे रह गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वैसे ही और इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। इसलिए जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये पहला स्टेप तो वैसे रहेगा, एफ ऑफ एफ डैश एक्स प्लस जी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स वैसे ही, ये एफ ऑफ एक्स भी वैसे ही रहा। सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थी उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर था और ये इंटीग्रेशन है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस हैं। और कैंसिल करके रिस्टोर हो गया हमारे पास जी ऑफ एक्स। ये बात क्लियर होगी सबको? मैं स्टेप सारे रिपीट कर देता हूँ कि शुरू में हमने लिए थे एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स दो फंक्शन। जी एफ एक्स की हमने इंटीग्रेशन करके
इंटीग्रेशन करके जो इंटीग्रल उसका आया उसकी प्रोडक्ट ली एफ ऑफ एक्स के साथ, और इसके ऊपर हमने लगाया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके मुताबिक क्या करते हैं, पहला जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव ले लिया, और ये जो इंटीग्रल जी ऑफ एक्स था इसको एज इट इज रख दिया। फिर पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स वैसे रख दिया, और जो दूसरा इंटीग्रल जी ऑफ एक्स था उसका ले लिया हमने डेरिवेटिव। फाइनली हुआ क्या कि एफ डैश एक्स वैसे ही आ गया, और ये जो जी डैश एक्स जी ऑफ एक्स इंटीग्रल वैसे ही आ गया, लेकिन ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ जी ऑफ एक्स रह गया, और ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ आपके पास पड़ा हुआ है। एनी हो, आपको सारी समझ आ गई है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स जब हमने किया तो हमारे पास आया एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये डेरिवेटिव जो है ये रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल जी ऑफ एक्स। क्या किया है, इंटीग्रेशन जब की तो ये डेरिवेटिव खत्म हो गया, रह गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो क्या आएगी, एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स, इसकी मैंने इंटीग्रेशन अब कर दी, और प्लस आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया। अब चूंकि हमने दो फंक्शंस की प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करनी है, तो इस चीज़ को हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, इस चीज़ को और बाकी सारी चीज़ को उधर ले जाते हैं राइट साइड पे। तो ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझ आई है? बेसिकली तो हम इंटरेस्टेड थे किसकी इंटीग्रेशन में, जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन में। बेसिकली तो हम इसके साथ इंटरेस्टेड थे, इसलिए इसको एक साइड पर रख लिया हमने, ये देखें, इसको एक साइड पे रख लिया, और बाकी सारी चीज़ जो है वो राइट साइड पे ले गया हम। तो राइट साइड पे जाएगा तो ये चीज़ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी, यानी डिफरेंट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ज़रा क्लियरली हम देखते हैं कि हमारे पास हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फार्मूला क्या बना है, एफ ऑफ एक्स वैसे ही और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें जो फार्मूले में बेसिकली जो टेक्निक यूज़ की जाती है, और किसका देखें, यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक फंक्शन को हम वैसे रख रहे हैं, दूसरे की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि किसको वैसे रखना है और किसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इस फार्मूले में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन कंसिडर हो रहा है और जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन। हम इंटीग्रेशन उसकी करते हैं, ये प्रोडक्ट जो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है उस फंक्शंस की इंटीग्रेशन करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो रही हो, और उसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड ही पड़ा हुआ हो, यहाँ तो सेकंड पड़ा हुआ है, वो हो सकता है पहले ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ जो पड़ा हुआ है उसको भी सेकंड रखा जा सकता है, इधर जो पड़ा है इसको भी सेकंड रखा जा सकता है। सेकंड फंक्शन उसको रखना है जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती हो। यहाँ हमने फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स को रखा है और सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स को रखा है। तो क्या फार्मूला हमें क्या कहता है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड फंक्शन हम उसको रखेंगे जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती है, और फर्स्ट फंक्शन जो है उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, वो वैसे ही हम दूसरा जो बच जाएगा उसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। बेसिकली हमारी सिलेक्शन जो होगी वो सेकंड फंक्शन के लिए होगी। सेकंड फंक्शन जब रख लिया तो फर्स्ट दूसरा जो बचेगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा। फार्मूला अब क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रल साइन के अंदर भी सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी। ये फार्मूला और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।